हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा क्रैक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए मैथ प्रैक्टिस सेट। फ्रेंड्स, आज का हमारा सेट 6 है। इससे पहले मैंने आपको सेट 5 करा दिए हैंगे। तो अगर आपने ये नहीं देखे हैं तो मैंने इन सारे सेट को एक प्ले लिस्ट में डाल दिया है, वहां से देख सकते हैंगे। फ्रेंड्स, इसमें हम करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस। तो मेरे भाई, आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे क्वेश्चन सारे जे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। क्लास शुरू करने से पहले मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक बार क्लास को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो शुरू करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, यदि किसी संख्या के 28% का मान 20 के बराबर है तो उसी संख्या के 49% का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना फ्रेंड्स, कोई संख्या है, इसका 28% का मान 20 के बराबर है, तो संख्या क्या होगी? 100 की हो जाएगी गुणा, यहाँ पे तो बन जाएगा आपका 2000, नीचे आपका आ जाएगा 28। तो बताना इसका 49% कितना होगा, इस तरीके से बताना है। तो देखना फ्रेंड्स, 0 0 कट जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ से कट जाएगा 7 चौक 28, 7 सत्ते 49, 4 से कटेगा 5 12 20, तो आपका आ जाएगा 5 सत्ते 35। तो आपका x के आ गया 35, आ गया ऑप्शन नंबर 4। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया, 11 ध्यान देना मेरे भाई, सिक्वेंस से क्वेश्चन नहीं, आपको पता है एनटीपीसी में सेक्शन वाइज नहीं आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा गया है, ए अकेले किसी कार्य को 39 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेले उसी कार्य को 52 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों ने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन ए ने कार्य पूर्ण होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो दोनों ने कितने दिन तक एक साथ कार्य किया? तो देखना, जो आपका ए है ये करता है काम 39 दिन में, बी करता है काम को 52 दिन में। तो आपका यहां से टोटल वर्क क्या आएगा? तो आप ले लो इसका एलसीएम। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आपके पास? 39 और 52 का एलसीएम लेंगे तो जाएगा 13 से, 13 3 39, 13 चौक 52 में 3 से जाएगा, में जाएगा आपका 4 से जे। तो आपका जाएगा 3 चौक 12, 12 3 36, 12 कम 12 और 3 15। तो आपका एलसीएम आएगा 156। ये क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा टोटल वर्क, ठीक है। अब निकालेंगे हम एक ही क्षमता। तो 39 से भाग करूंगा मैं 156 को, तो ये जाएगा आपका 4 बार में। और जब मैं 52 से भाग करूंगा आपका 156 को, तो जाएगा कितनी बार में? आपका ये 3 बार में। तो ये एक की क्षमता, ये बी की क्षमता आ गई है, ठीक है। तो ए और बी की क्षमता आपकी 4 और 3 7 आ गई है। इसे कर देंगे प्लस, 7 हो जाएगा ये, ठीक है। हमसे बोला गया है कि ए ने 3 दिन कार होने से पहले ही काम छोड़ दिया है, ठीक है। तो ए की क्षमता कितनी? ए की 4 क्षमता है। तो अगर 4 की क्षमता से ए 3 दिन तक काम करता तो 12 काम करता। तो ये तो काम छोड़ गया, तो 12 दिन का काम रह गया है। ये प्लस हो जाएगा आपका इसमें, ठीक है, 156 में। तो यहां बन जाएगा आपका ये 168। तो 168 काम हो गया है। अब ये करेंगे ये दोनों लोग, ठीक है, 7 की स्पीड से। तो 7 से कर दो भाग, तो आपको जाएगा 7 चौक 7 दूनी 14 और 7 चौक 28, तो आपका 24 हो जाएगा। तो 24 दिन में ये दोनों लोग काम कर सकते हैं, लेकिन क्या है, ये 3 दिन पहले चला गया है काम छोड़ करके। तो इन लोगों ने साथ में काम कितने दिन करा होगा? तो 24 में से कर देंगे 3 माइनस 21 दिन साथ में काम करा होगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है, ए बी और सी ऐसे 3 घन पूर्णांक हैं जिसका औसत 28 है, और कहा गया है ए से बी बड़ा भी है, बराबर भी है, और बी से सी बड़ा है और बराबर भी है। तो यदि इनकी माध्यिका a प्लस 16 है तो सी का न्यूनतम संभावित मान ज्ञात कीजिए। तो देखना फ्रेंड्स, आपका ये a है, b है और c है, इसका हमें दे रखा है औसत। तो इन तीनों संख्याओं का योग क्या होगा? तो मेरे भाई, कभी भी औसत दे रखा हो, योग निकालना हो, तो संख्या कितनी है आपकी? 1 2 3 संख्या है। तो अब 3 से कर दूंगा, तो आपका हो जाएगा 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6 और 2 हो जाएगा आपका 8। तो 84 हो जाएगा इन तीनों संख्याओं का योग, ठीक है। फिर कहा गया, यदि माध्यिका क्या है आपकी? a प्लस 16 है, मतलब ये 3 नंबर है, इनकी माध्यिका दे रखी है a प्लस 16। तो मेरे भाई, माध्यिका क्या होती है? बीच का नंबर होता है। तो देखो बीच में क्या आपका b लिखा है, तो इसका मतलब हमें b दे रखा है कितना? a प्लस 16 दे रखा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ किसकी? c की वैल्यू निकालता हूँ, तो c क्या होगा? देखो आपका जो a जो है, ठीक है, वो तो ऐसे ही रहेगा। और ये आपका b लिखा है ना, b की जगह क्या जाएगा आपका? a प्लस 16 आ जाएगा, क्योंकि b की वैल्यू आ गई आपकी a प्लस 16 आ गई है, और प्लस c हमें दे रखा है। तो इनका योग कितना दे रखा है? 84 दिया है। तो ये आपका बन जाएगा a 2a बन जाएगा, प्लस c इक्वल 84। तो अगर मैं बात करता हूँ c की, तो c क्या होगा आपका? तो ये 2a उठ के बाहर जाएगा, माइनस। तो आपका हो जाएगा 84 माइनस, सॉरी,
ये 16 जाके माइनस बी होगा यहाँ पे ना, और जब माइनस का हो जाएगा यहाँ पे क्या 2a, तो ये बन जाएगा आपका c इक्वल 8 और आपका 668 माइनस 2a हो जाएगा c की वैल्यू, ठीक है। और हमसे यहाँ पे कहा गया है जो आपका b जो है वो b से c बड़ा भी है और बराबर भी है, ठीक है। तो अगर कहता हूं देखो b कितना लिखा है आपका, b आपका आया है a+16 आया है, और यहाँ पे आपका c कितना आया है 68 माइनस 2a आया है, और ये आपका बराबर भी है बड़ा भी है, तो इधर साइन लगा दूंगा इक्वल का। तो यहाँ से देखो ये 2a उठ के इस साइड आ जाएगा, तो हो जाएगा a, यहाँ पे आएगा a, ये माइनस का हो जाएगा प्लस का 2a हो जाएगा, ये 68 है उठ के 16 यहाँ आएगा, जगह माइनस 16 हो जाएगा, तो आपका बन जाएगा a और a हो जाएगा 3a हो जाएगा। अब माइनस करूंगा तो आपका कितना आएगा यहाँ पे आपका, ये आ जाएगा 52, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं निकालता हूँ a क्या आएगा, तो a आपका आ जाएगा 52/3 आ जाएगा, ठीक है। हमसे कहा गया c का न्यूनतम मान क्या होगा, हमें c निकालना है। तो c कैसे निकालूंगा, देखो c की निकालने के लिए इसमें पुट करनी पड़ेगी वैल्यू मुझे। तो c इक्वल हो जाएगा 68 माइनस 2, a कितना आया आपका 52/3 आया हैगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 68 माइनस 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और 3 आ जाएगा नीचे, 3 गुणा होगी तो बन जाएगा आपका 3 अट्ठे 24, 3 6 18 19 20, माइनस कर देंगे इसमें से 1 से 4 तो कितना आएगा आपका यहाँ से, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 100, ठीक है। तो 100 बटे आपका आ जाएगा 3, और 3 से 100 का भाग करूँ तो आपका आएगा 33.33 आएगा, जो कि आपके 34 के आसपास हैगा, ठीक है। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया दिए गए व्यंजन को हल कीजिए। तो देखना फ्रेंड्स, इसे करेंगे हम सॉल्व। तो यहाँ पे आपका दे रखा है 125, या साइन डिवाइड का है तो मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे 1/5 हो जाएगा। यहाँ पे भी साइन डिवाइड का है तो मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे 1/5 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 5 रहेगा। तो 5 से 5 कट जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 टू 8 एंड 5 25। तो आपका आंसर यहाँ से आएगा 25, ऑप्शन नंबर 3। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया ए अकेले किसी कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेले उसी कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकता है। पहले दिन बी अकेले कार्य करता है, जबकि दूसरे दिन ए अकेले कार्य करता है, और यह प्रक्रिया कार्य पूर्ण होने तक इसी प्रकार चलती रहती है। कार्य पूर्ण होने में कुल कितने दिन का समय लगा। तो देखना फ्रेंड्स, जो आपका ए जो है वो 14 दिन में काम करता है, बी करता है अकेले 21 दिन में काम। तो यहां से निकाल लूंगा क्या मैं आपका टोटल वर्क, तो इसका लूंगा एलसीएम, तो एलसीएम आएगा 42, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, कुल कार्य आ गया है। 14 से करूंगा भाग 42 को आपका जाएगा 3 बार में, 21 से करूंगा 42 को भाग जाएगा आपको 2 बार में। तो ये आपकी आ गई ए की क्षमता, ये आ गई बी की क्षमता, ठीक है। तो देखना फ्रेंड्स, क्वेश्चन में कहा गया है कि पहले दिन बी अकेले कार्य करता है। तो पहले दिन बी काम अकेले करता है, तो बी एक दिन में काम कितना करता है, काम 2 करता है। तो बी एक दिन में काम कितना कर देगा, 2 कर देगा। फिर कहा गया जबकि दूसरे दिन ए अकेले कार्य करता है, फिर उसके अगले दिन ए आएगा, ये एक दिन में काम कितना करता है, 3 काम करता है, ठीक है। इस तरीके से आपका एक और एक 2 दिन में काम कितना हो जाएगा, 3 2 5 काम हो जाएगा। काम करना हमें 42। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ कर दूंगा 8 से मल्टीप्लाई, यहाँ कर दूंगा 8 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 8 2 16, और ये पहुंच जाएगा आपका 8 5 जा 40। तो देखो 40 के 42 के आसपास पहुंच गए हैं, 40 काम हो चुका है। फिर पहले कौन आ रहा है मेरे भाई, बी आता है। तो बी एक दिन में कितना काम करता है, तो बी एक दिन में 2 काम करता है। दिन कितने हो जाएंगे, 16 और 17 हो जाएंगे, 17 दिन में काम कितना हो जाएगा आपका, 40 2 42 काम हो जाएगा। तो आपका 17 दिन में काम हो जाएगा टोटल, ऑप्शन नंबर 4। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया रोहन को ए से बी तक की दूरी तय करनी थी। वह 75% दूरी 60 किलोमीटर घंटे की चाल से तय करता है, और शेष दूरी 40 किलोमीटर घंटे की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी थी। तो हमें निकालना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपका होता हैगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे भाई हमें डिस्टेंस नहीं दिया है, तो डिस्टेंस में मान लेता हूँ 1000 किलोमीटर, ठीक है। तो 1000 किलोमीटर में से 75% दूरी अगर 60 की स्पीड से तय करेगा, तो दूरी कितनी तय करेगा, तो 100 का आप निकालेंगे 75%, तो आपका क्या आएगा, 75 आएगा, ठीक है। तो मेरे भाई सबसे पहले लिखो आप टोटल डिस्टेंस कितना है आपका, 100 हैगा। तो 100 में से 72 दूरी ये 60 की स्पीड से तय करेगा, ठीक है। क्योंकि हमें चाहिए टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो इस वजह से मैं नीचे टाइम निकाल रहा हूं पहले, ठीक है। तो अब मेरे भाई यहाँ पे जो शेष दूरी बचेगी कितनी बचेगी, तो 100 में से जाएगा 75, तो आपका आएगा 25, ये आपका
40 की स्पीड से तय करता है, इस तरीके से बन जाएगा। तो आप इसे कर दो सॉल्व, तो आपका आ जाएगा आंसर। तो ये आपका कट जाएगा 5 से, 5 एकम 5 पचम 25, 5 एकम 5 5 दूनी 10, फिर ये काट दो आप 3 से, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, इसे काट दो आप 5 से, 5 है 40 पचम 25, तो ये बन जाएगा आपका नीचे। एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा, 4 से जाएगा 8 दो बार में, 2 की गुणा 5 में 10 हो जाएगा। ऐसे यहाँ से 8 से एक बार में जाएगा, ऊपर गुणा हो जाएगा 5। तो अब कर दूंगा मैं सॉल्व इसे, तो बन जाएगा आपका 100, नीचे आपका बन जाएगा 15 और 8 पहुंच जाएगा ऊपर। तो इसे आप काट दो तो ये आपका ऊपर हो जाएगा 800। 15 से भाग कर जाएगा, 15 पंजे 75, बचेगा यहाँ 5, 15 तियाँ 45, ऊपर 5 जाएगा, नीचे जाएगा 15, तो आपका चले जाएगा 5 एकम 5 5 3 15, तो 53 सही 1/3 किलोमीटर आ जाएगी इसकी स्पीड, ऑप्शन नंबर 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल √3/2 है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। देखना फ्रेंड इसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखो दे रखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल √3/2 दे रखा है। तो इसका कर देंगे हम स्क्वायर बोथ साइड, तो ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 साइन और कॉस इक्वल हो जाएगा 3/2, 3/4 स्क्वायर करेंगे ना इसका। तो देखो यहाँ से आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है आपका। तो यहाँ से बन जाएगा 2 साइन कॉस इक्वल 3/4, ये एक उठ के जाएगा उस साइड तो हो जाएगा माइनस का, और माइनस का 2 मल्टीप्लाई में ना हो जाएगा डिवाइड में, इस तरीके से बन जाएगा आपका 3/4 -1 अपॉन में जाएगा -2। तो यहाँ से आपका आएगा 4 बन जा 4, 4 में 3 जाएगा, बचेगा माइनस का 1/4, और ये 2 पहुंच जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, और ये साइन माइनस का है तो माइनस से माइनस कट जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन आएगा ना, कट जाएगा। तो 1/8 आ जाएगा क्या आपका साइन कॉस 1/8। हमें निकालना क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा निकालना हैगा। तो यहाँ कर देंगे हम इसका होल स्क्वायर इस तरीके से। तो ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर +2 साइन कॉस। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है आपका, 1 होता है, मैंने बताया अभी आपको। 2 मल्टीप्लाई साइन मल्टीप्लाई कॉस क्या है आपका 1/8 आया है। तो यहाँ से आपका बन जाएगा 2 बन जा 2 2 4 जा 8, तो ये आपका 1 + 1/4 आ जाएगा, 4 बन जा 4 बन जाएगा 5, 5/4 आ जाएगा। तो ये आपका स्क्वायर लगा तो लग जाएगा रूट, तो यहाँ से आपका बन जाएगा √5, और 4 का रूट खुल जाएगा 2 बन जाएगा इस तरीके से, ऑप्शन नंबर 5। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया यदि थीटा एक न्यून कोण है और टेन थीटा बराबर 48/55 है, तो कॉसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना फ्रेंड्स, जो आपका टेन होता है ये क्या होता है, ये आपका लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ से हम कर्ण निकालेंगे। तो आप ये बताइए 55 का स्क्वायर क्या होता है। तो 55 का स्क्वायर निकालना है तो 5 में करेंगे 6 की गुणा हो जाएगा, 5 छक्का 30, और कर देंगे 5 का स्क्वायर बन जाएगा 25, तो 3025 आएगा। ऐसी अगर बात करता हूँ मैं 48 के स्क्वायर की, तो आपका 48 का स्क्वायर क्या होता है, तो ये आपका आएगा यहाँ से 2304, ठीक है। अब इसे कर दो आप प्लस, तो आपका 9 2 3 5 हो जाएगा, ये लग जाएगा रूट। तो अगर आप देखेंगे तो आपका जो 5329 है किसका स्क्वायर है, ये आपका 73 का स्क्वायर है। तो यहाँ से आपका कर्ण कितना आ जाएगा, 73 आ जाएगा। हमें निकालना है कौशिक थीटा। कौशिक क्या होता है आपका, कौशिक आपका होता हैगा कर्ण बटे लंब होता है। तो कर्ण कितना 73 आया है, और लंब कितना, लंब आपका 48 है, तो आंसर हो जाएगा आपका 73/48, ऑप्शन नंबर 3। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया 3/8, 9/20 और 15/16 का लघुत्तम समावर्तक एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखना हमें निकालना एलसीएम, तो ऊपर वाले नंबर का लेंगे हम एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा, 45 आएगा। जो आपके नीचे नंबर दिए इनका लेंगे हम क्या, एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ क्या आएगा, यहाँ से एचसीएफ आपका 4 आएगा, तो आंसर हो जाएगा 45/4। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया यदि तीन संख्याओं का अनुपात 4:3:8 है, और उनमें से सबसे छोटी संख्या 42 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखना छोटी संख्या क्या आपकी 3 दे रखी है, हमसे बोला गया 42 है। तो आपका जो 42 है ये 3 से कितने टाइम ज्यादा है, तो 3 एकम 3 3 चौक 12, 14 टाइम ज्यादा है। तो पूछा गया बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या आपकी 8 है। तो 14 ही कर दो गुणा 8 में, तो ये आपका हो जाएगा 14 8 112। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया 15 और 25
कि लघुत्तम समवर्ती और महत्तम समवर्ती का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो कभी भी ऐसा बोला जाता है आपका एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई निकालना है, तो को जो आपके नंबर दिए इन्हें कर दो मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर ऐसे ही आ जाएगा 15 पंजे 75, 15 दूनी 30 और 7 37, 375। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है इसे करना सिंप्लीफाई, तो -1 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और आपका 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। तो 36 बन जाए 36, 36 में से आपका 25 जाएगा तो आपका 11 आएगा, तो 11/36 आएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 1। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया यदि 19 गुणा 19 361 है तो 190 गुणा 0.00919 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो 19 गुणा 19 कितना है 361 है, तो यहाँ पे देखो मेरे भाई, यहाँ पे आपके 1 2 3 4 छोड़ के पॉइंट है और एक जीरो की मल्टीप्लाई यहाँ होगी, तो आपका क्या होगा 3 छोड़ के पॉइंट आएगा, 1 2 3 यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है 6 9 और x का लघुत्तम समवर्तक एलसीएम 72 है, तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा x का संभावित मान हो सकता है। तो देखना फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे 6 9 और x इसका एलसीएम दिया है 72, तो पूछा गया x क्या होगा, तो x की जगह मेरे भाई जब मैं रखूंगा आपका 24, तब इन तीन नंबर का आपका एलसीएम कितना 72 आएगा, और किसी के साथ नहीं आएगा, चाहे तो आप रख के निकाल लो। जैसे कि मैं 18 लेता हूं तो 6 9 और 18 का एलसीएम क्या आएगा आपका 36 आएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर 12 लेता हूं यहाँ पे मैं, तो एलसीएम क्या आएगा, तो आपका आएगा 36 आएगा इसके बाद भी, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे 36 लेता हूँ तो भी मेरे भाई आपका एलसीएम 36 ही आएगा, लेकिन जब मैं 24 लूंगा तो इसका एलसीएम आपका 72 आएगा, ठीक है। चाहे तो आप चेक कर लेना। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है यदि 6 घन पूर्णांकों का औसत 45 है और इन 6 संख्याओं में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 18 है, तो इन 6 पूर्णांकों में से सबसे छोटे पूर्णांक का न्यूनतम संभावित मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखना फ्रेंड्स, 6 आपके पूर्णांक है, 6 संख्याएं हैं, ठीक है। उनका औसत आपका दे रखा 45, तो उन 6 संख्याओं का योग कितना होगा। तो योग निकालने के लिए 45 में करूंगा मैं 6 की गुणा, तो आपको हो जाएगा 6 पंजे 30, 6 चौक 24 और 3 27 270, ठीक। कहा गया है सबसे छोटी और सबसे बड़ी का अंतर कितना 18 है, तो अगर मैं सबसे छोटी संख्या आपकी x मानता हूं तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी आपकी, ठीक है। बिग मानता हूं मैं आपकी x, तो आपकी सॉरी स्मॉल मानता हूं मैं आपकी x, तो आपकी बिग क्या होगी बड़ी संख्या, तो ये आपकी x+18 हो जाएगी ना, क्योंकि इनका अंतर 18 है। तो देखना, तो पहली संख्या आपकी x है, लास्ट वाली क्या है आपकी सबसे बड़ी x+18 है, तो बताना है कि इसका न्यूनतम मान क्या होगा छोटे वाले पूर्णांक का। तो देखना मेरे भाई, जो आपकी और संख्याएं जो आएंगी बीच में, ठीक है, तो वो क्या होंगी, इस वाली बड़ी संख्या तो बड़ी होंगी नहीं, क्योंकि ये आपके सबसे बड़ी संख्या है। तो मैं मान लेता हूं बाकी सभी संख्या भी क्या होंगी आपकी x+18 होंगी, x+18 और x+18, ठीक है। क्योंकि छोटी तो मान ही नहीं सकता मैं, क्योंकि छोटी पता ही नहीं कितनी छोटी है, तो मैं ये मान लेता हूं कि बड़ी संख्या आपकी इतनी हो, x+18 से बड़ी तो नहीं होंगी बाकी सारी संख्याएं, ठीक है। तो इनका हमें योग कितना निकाला है, अभी 270 निकाला है, तो इन सबको प्लस कर दो, तो कितना आएगा आपका 270 आएगा, ठीक है। तो यहाँ प्लस करने पे क्या आएगा आपका 6x बन जाएगा, तो 1 2 3 4, 18 चौक 72 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 18 पंजे 90 होगा, ठीक है। मतलब ये 18 18 18 18 प्लस करेंगे तो आपका 90 आएगा, बराबर 270 हो जाएगा, तो यहाँ से आपका 6x बराबर आएगा 90 में जाकर माइनस होगा, बचेगा 180, 6 से जाएगा आपका 6 3 18, तो आपकी x की वैल्यू क्या आएगी 30 आएगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया एक धनराशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश करने पर मिश्र धन 1815 प्राप्त होता है, आरंभ में निवेशित मूलधन ज्ञात कीजिए। तो देखना फ्रेंड, 10% की रेट से 2 साल तक ब्याज मिलेगा, तो ब्याज कितना मिलेगा, कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, तो 10 + 10 + 10 × 10 बटे में 100, तो यहां से आपका आ जाएगा 20 + 1 21%, ठीक है।
तो 21% आपका ब्याज मिलेगा। लेकिन हमसे बोला गया है कि मिश्र धन दे रखा है कितना, 1815। तो 100 में जोड़ दूंगा 21, तो आपका बन जाएगा मिश्र धन की परसेंटेज, और गुणा कर दूंगा 100 तेज साइन ना परसेंट का, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से आपसे 11 से जाएगा, 11 कम 11, 11 कम 11, फिर आपका जाएगा यहाँ से 11 कम 11 बचेगा 7, 11 3 66, 11 पंजे 55, फिर जाएगा 11 से 11 कम 11, 11 पंजे 55, तो आपका यहाँ से आ जाएगा 15,100, क्योंकि 100 जो है ना गुणा हो जाएगी तो बन जाएगा 1500, ऑप्शन नंबर 3। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया एक समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज का विकर्ण 18√3 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज है, इस तरीके से त्रिभुज हैगा, ये आपका 90 डिग्री है, ठीक। तो ये आपका 45 और ये आपका 45 होगा, क्योंकि क्या है, ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, तो आपके दोनों एंगल इक्वल होंगे और ये दो साइड भी इक्वल होंगी। तो हमें दे रखा विकर्ण, कर्ण दे रखा है, कर्ण कर्ण कितना है, 18√3 दे रखा है। तो मेरे भाई अगर ये आपके 90 डिग्री, ये 45 से 45, तो साइड का रेशियो क्या होता है, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड का रेशियो आपका होता हैगा √2, और ये आपका होता हैगा 1 1। तो हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगर मैं बात करता हूं यहां से, तो अगर आप देखो तो कितने में ज्यादा आपका ये, तो √2 से ये आपका 18√3 अपॉन √2 टाइम ज्यादा है। तो आपका ये वाली साइड कितनी आएगी, 18√3 अपॉन √2 आएगी, और ये वाली साइड भी क्या आएगी आपकी, 18√3 अपॉन 2 आएगी, ठीक है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करना ना इसमें। ये देखिए मेरे भाई की एरिया क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएगा। तो 1/2 गुणा बेस कितना है 18, √3 बटे √2 हैगा, गुणा हाइट कितनी है 18, √3 बटे √2 है, √2 की √2 मल्टीप्लाई होगी, 2 बन जाएगा, 2 से जाएगा आपका 9 12 में, इस 2 से जाएगा आपका 18 9 12 में, तो ऊपर बन जाएगा आपका 9 9 81, और √3 मल्टीप्लाई होगी तो बन जाएगा आपका 3। तो आपका आंसर आएगा 3 कम 3 24, ऑप्शन नंबर 3। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया इसका निकालना वर्गमूल, तो वर्गमूल निकाल लेना मेरे भाई, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन में कहा गया यदि x का 36% y का 81% है, तो x रेशियो y का मान क्या होगा। तो x का मेरे भाई क्या कहा गया है, यही सॉल्व कर दो, 36% जो है बराबर y के 81% से, तो परसेंट से आपका परसेंट कट जाएगा, का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो ये जाएगा आपका 9 से 9 चौक 36, 9 9 81, तो आपका x रेशियो y क्या आएगा, x के सामने आपका 9 आया है, y के सामने आपका 2 आया है, तो आ जाएगा सॉरी 4 आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 9:4। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कहा गया है कि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो निकालना हमें इसका वैल्यू। तो साइन 30 क्या होता है, साइन 30 आपका 1/2 होता है, और कॉस 30 क्या होता है आपका, तो कॉस 30 आपका √3/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ से बन जाएगा √3/2 4, ऑप्शन नंबर 2। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया सोनल को एक 16 दिवसीय बिक्री अभियान के दौरान उसके यात्रा खर्चों के लिए कुछ राशि दी गई, हालांकि उसे अपने प्रवास की अवधि को 8 दिन और बढ़ाना पड़ा, और इसके परिणाम स्वरूप उसका औसत दैनिक यात्रा भत्ता 80 कम हो गया। तो शुरू में उसके द्वारा कितना यात्रा भत्ता मंजूर किया गया था। तो देखना फ्रेंड्स, मैं मान लेता हूँ जो आपके स्टार्टिंग में 16 दिवसीय जो हैगा उसका खर्चा मान लेता हूँ एवरेज में x, ठीक है। तो इसका योग क्या होगा, 16 मल्टीप्लाई x हो जाएगा, फिर 8 दिन और बढ़ गए हैं, तो 16 से आपके 8 दिन बढ़ेंगे तो आपके 24 हो जाएंगे। तो ऐसा करने पे दैनिक यात्रा भत्ता 80 कम हो गया है, जो उसका औसत जो दैनिक यात्रा भत्ता है वो 80 कम हो गया। कितना माना हमने, x माना था, तो आपका x से 80 कम हो जाएगा। तो यहाँ से निकाल देते हैं वैल्यू, आपका हो जाएगा 24 से कम 24x, और 24 अट्ठे कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 8 दूनी 16 और 3 19। तो यहाँ मेरे भाई आप 1920 को इस साइड ले जाओ, और ये ले जाओ इस साइड, तो आपका माइनस हो जाएगा, 24 में से 16 बचेगा आपका 8x। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आएगी 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 240 हो जाएगी यहाँ पे x की वैल्यू। तो हमसे पूछा गया है कि शुरू में उसके के लिए कितना भत्ता, यात्रा भत्ता मंजूर किया गया था। तो देखो 16 दिन का था, तो 16 गुणा कर देंगे हम यहाँ पे x की किसमें, 240 से, तो आपका आ जाएगा यहाँ से 16 चौक 64, 16 दूनी 32, 6 38, 3840, ऑप्शन नंबर 4। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया 124 की पावर n प्लस 124 की पावर n प्लस 1 के मान में इकाई के स्थान पर आने वाला अंक ज्ञात कीजिए जहां n एक पूर्ण संख्या है, ठीक है।
तो यहाँ पे मेरे भाई मैं n कोई भी नंबर मान सकता हूँ, तो मैं n को मान लूंगा 1, ताकि मेरे भाई इसे सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाए, वरना 2 और 3 रखूंगा ना तो बहुत टफ हो जाएगा जी। तो यहाँ पे 1 रखूंगा ना n की जगह, तो आपका बन जाएगी 124 की पावर 1, तो आपका 124 आएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका 124 की पावर 2। ठीक है, तो 124 का स्क्वायर कितना होता है, अगर आप निकाल लेंगे तो आपका आएगा 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 9 4 एकम 4, 2 चौका 8 दूनी 4, 2 एकम 2, 4 2 1, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 12 13 से लगा 1 2 3 और एक 4 और एक, तो आपका यहाँ से आएगा 14,376, और इसमें आप 124 प्लस कर दो, कितना आएगा आपका इकाई का अंक 0 आएगा, ऑप्शन नंबर 4। हमसे पूछा गया इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, तो यही आएगा, चाहे आप कोई वैल्यू रख लो। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया 11% लाभ और 13% हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का क्रमशः अंतर 2 से 4 है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 11% का लाभ आपका हो जाएगा 111, 13% की हानि कितना आ जाएगा आपका 87%। तो इनका अंतर कितना दिया हमें, 2 से 4 दिया, अंतर क्या आएगा आपका, यहाँ से देखो 4 और 2 24 आएगा, तो 24 का अंतर 20 4 दे रखा है, तो 4 से 6 से काट दो, 6 चौक 24, 6 3 18, 6 24, 4 से जाएगा आपका 4 8 32, पॉइंट 4 पंजे 20, 8.5 में मल्टीप्लाई कर दो 100 की, क्योंकि साइन यहाँ पे परसेंट लगा है ना, तो करेंगे मल्टीप्लाई तो आपका 850 आएगा इसका क्रय मूल्य, ऑप्शन नंबर 1। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया यदि x माइनस वाई इक्वल दे रखा है 5k, और आपका x मल्टीप्लाई वाई इक्वल 15 दे रखा है, तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू क्या होगा। तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो x माइनस वाई कितना दिया, 5 दिया, और हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं दिया, निकालना पड़ेगा। तो x माइनस वाई का कर देंगे होल स्क्वायर, ये 5 दे रखा है, इसका भी होल स्क्वायर बन जाएगा आपका ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल 25। तो यहाँ से हमें एक्स वाई दे रखा है 15, तो 15 टू जो हो जाएगा आपका 30, एक मिनट, तो यहाँ पे आपका आएगा 30। ठीक है, ये वहाँ पहुँच जाएगा तो आपको हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा 25, हो जाएगा प्लस का 30, तो यहाँ से आपका बन जाएगा 55। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना 55 आ गया हैगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स वाई कितना दिया 15 दिया है, सॉरी 2 नहीं है इसमें ना, सीधे आपका 15 आ जाएगा यहाँ पे, तो बन जाएगा 5 गुणा 6, यहाँ से लगा 1 5 6 7, तो गुणा करेंगे 7 पंजे 35, 750, 3 से बचा जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 3। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया 2/3, 3/4 और 5/6 का महत्तम समवर्धक एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो 5 3 2, इसका एचसीएफ आपका क्या आएगा 1 आएगा, नीचे वाले ले लेंगे हम एलसीएम, तो आपका आ जाएगा 12, ऑप्शन नंबर 2। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया किसी वस्तु को 15% और 12% की क्रमागत छूट देकर बेचने पर भी 10% लाभ प्राप्त हुआ, वस्तु की अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले करेंगे हम 15% और 12% की। तो सबसे पहले देखना मेरे भाई, यहाँ पे 15% और 12% की क्रमागत छूट दी है, तो इसकी एकल छूट क्या होगी। तो 15 प्लस 12 माइनस 15 गुणा 12 बटे में 100, तो यहाँ आपका आ जाएगा 27, माइनस 12 पंजे 60, 12 एकम 12 6 18, नीचे आपका 100 है, तो यहाँ से बन जाएगा 27 माइनस 1.4, तो आपका यहाँ से आएगा 2.6 में से जाएगा 15 और 2, 25.2% आ जाएगा। इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 25.2% का फ्रैक्शन आपका होगा, यहाँ से हटेगा पॉइंट 0 हो जाएगा, तो 4 से जाएगा 4 6 24, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो यहाँ से मेरे भाई बना लेंगे हम MP CP और SP का रेशियो। तो 250 रुपये की चीज़ है, तो ये कितने की बेच रहा है, ये छूट दे करके 63 की बेच रहा है। ठीक है, 63 की छूट देगा, सॉरी, तो 250 में से आपका 63 माइनस करेंगे, कितना आएगा आपका 7 आएगा, यहाँ से बचेगा आपका, ये जाएगा 8, और यहाँ आपका बनाएगा, तो 187 की बेचेगा। ठीक, लेकिन यहाँ देखें तो यहाँ भी फिर भी 10% लाभ हो रहा है, तो लाभ CP भी होता है, तो 10% का लाभ होगा, 10 से 11 का बेचेगा ये। तो यहाँ देखो आप 11 है, यहाँ पे देखो आप कितना 187 है, तो इसे कर लो सेम, तो यहाँ गुणा कर देंगे आप 11 कम 11 कैसे, तो 87 की, और यहाँ कर देंगे 1 गुणा, तो हो जाएगा यहाँ पे 250, यहाँ बन जाएगा 70, और ये बन जाएगा आपका यहाँ पे कितना 70 एकम 17, 70 मतलब 18। तो हमसे पूछा गया है अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर, तो अंकित मूल्य देखो MP ये है,
कह रहा है मूल सी पी है, इसका आपका अनुपात कितना होगा ये बताना है। तो 0 0 कट जाएगा, 25 70 आएगा, ऑप्शन नंबर 1। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है ऐसी दो लघुत्तम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिनमें से प्रत्येक के केवल 7 ही गुणनखंड है। तो देखना फ्रेंड्स, कोई भी नंबर जैसे पी मान लेता हूँ मेरे भाई, गुणनखंड कैसे निकालते हैं, पी की पावर एक्स है तो इसके गुणनखंड निकालने क्या करेंगे हम, एक्स में +1 करेंगे, ठीक है। और अगर मार्क करता हूँ दूसरी संख्या आपकी क्यू है और मतलब उसके हमने निकाले प्राइम फैक्टर निकाले, तो क्यू आया है और क्यू की पावर मान लो आपकी वाई है, तो मेरे भाई सेकंड संख्या के आपके गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो बाई +1 करेंगे। तो हमें इन दोनों को क्या दे रखा है, गुणनखंड आपके 7 दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ से x क्या आएगा, 1 वहाँ जाएगा, माइनस होगा 6 बचेगा, ऐसे ही y क्या आएगा आपका, 1 वहाँ जाएगा बचेगा 6। तो मेरे भाई पावर 6 मतलब 6 आ जाएगी पावर। तो आपका जो p है इसकी पावर भी 6 होगी, q है इसकी पावर भी 6 होगी, ठीक है। तो अगर मेरे भाई हम बात करते हैं प्राइम नंबर की, तो अगर मैं छोटे छोटे नंबर लूंगा तभी ये आपका आंसर आएगा, क्योंकि हमने पूछा लघुत्तम। तो मान लो एक प्राइम नंबर आपका 2 है और दूसरा आपका 3 मान लो, तो मैं मान लेता हूँ आपका p क्या 2 हो जाएगा, 2 की पावर 6 कितना होगा आपका, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 1 2 3 4 5 6, 64 आएगा इसका। फिर आपका ये क्या आएगा मेरे भाई, मैं 3 मान लेता हूँ इसके लिए, तो आएगा आपका 2 दूनी 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 243, 243 3 कितना होगा, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और एक 7, 729 होगा। तो इनका योग पूछा क्या होगा, तो योग निकाल लो। तो आपका आ जाएगा 9 और 4 13 से लग जाएगा 1 6 2 8 और 1 9 और 793 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया यदि एक वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो परिमाप देखो वर्ग है, इसका परिमाप फॉर्मूला क्या होता है, 4a। ये कितना दिया, 20 दिया, तो a कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। हमें निकालना एरिया, तो कर दो साइड का स्क्वायर, 25 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 4। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई कोई धनराशि 6 वर्ष में बढ़कर 2368 और 11 वर्ष में बढ़कर 3008 हो जाती है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो 6 वर्ष में कितनी हो रही है, 2368 हो रही है, और आपकी 11 साल में कितनी हो जा रही है, 3008 हो जा रही है। तो इसका अंतर ले लो, तो आपका अंतर आएगा यहाँ से 4, 9 में से जाएगा 3 बचेगा 6, और यहाँ से अंतर कितना आएगा, साल में अंतर आएगा 5 साल का। तो 5 से कर दो भाग, तो आपका आ जाएगा 1 साल का ब्याज। 5 एकम 5, 5 दूनी 5 40, तो आपका 1 साल का ब्याज कितना आ गया, 128 आ गया है, ठीक है। तो आपका 6 साल का ब्याज क्या होगा, 6 48, 6 दूनी 12, 12 और 4 कितना होता है 16, 6 कम 6 7, 768 होगा। तो 768 होगा ना मेरे भाई। तो बताओ राशि क्या होगी, देखो 6 साल की मिशन दे रखा हमें कितना, 2368, ठीक है। तो अगर मैं इसमें से ब्याज माइनस करूँ तो क्या आएगा, आपका धनराशि हो जाएगी। तो यहाँ से आपका आएगा 1600। तो 1600 की राशि पर एक साल का 128 ब्याज है, तो परसेंट क्या होगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 16 8 128 8, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया अनुष्का ने एक बैग में 4 रबड़, कुछ पेंसिल और कुछ शॉर्पनर रखे। शॉर्पनर की संख्या पेंसिलों की संख्या के 1/4 के बराबर है। यदि इन तीनों वस्तुओं की कुल संख्या 49 है तो उसके पास कितनी पेंसिल है। तो देखना मेरे भाई ये क्वेश्चन आपका होमवर्क से है, इससे आप अपने आप करेंगे और मेरे भाई बताएंगे आपसे क्वेश्चन हुआ नहीं हुआ, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बताएंगे, ठीक है, कि आपसे हुआ नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, अपना ख्याल रखना, ठीक है। और क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर लें और चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर लें।